हे वेलकम बैक हियर आई एम विद अनदर स्टोरी वर्थ शेयरिंग। बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक राजा था। राजा ने ऐलान किया अपने दरबारियों को कि कल आप अब दरबार में जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं उसको लेकर आइएगा। लोग तरह तरह की चीज़ें लाए। किसी रंग से नफ़रत थी, किसी को किसी जानवर से नफ़रत थी, किसी को किसी कीड़े से नफ़रत थी। हर इंसान जिस चीज़ से नफ़रत करता था उसका एक एक सैंपल लेकर आया। वहीं पे उस राजा का जो मंत्री था वो बहुत देर से राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने बोला कि तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? तो उसने कहा, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ उसको ढूंढने में बड़ा समय लगा। मुझे पहले एक मृत व्यक्ति को ढूंढना था, फिर मुझे एक मृत व्यक्ति मिला। मैंने उसकी ज़बान कसाई से निकलवाई और वो मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर दुनिया में मुझे किसी चीज़ से नफ़रत है तो वो ये ज़बान, क्योंकि ये ज़बान से ही बड़े कठिन शब्द निकलते हैं जो दिल को आहत करते हैं। राजा ने बोला, बड़ा बुद्धिमान है मेरा मंत्री, बिल्कुल सही कहा। ये ज़बान ही तो जब कटु शब्दों का इस्तेमाल करती है तभी तो शायद किसी भी औजार से ज़्यादा गहरे घाव लगते हैं। शब्दों के घाव तो बहुत गहरे होते हैं। वो बड़ा खुश हुआ बुद्धिमत्ता देख के। राजा ने अगले दिन कहा, ठीक है, अब कल आप वो चीज़ लाइएगा जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब सब लोग दरबार में आ रहे थे। कोई फूल पसंद करता था, कोई खाने की मीठी चीज़, कोई किसी रंग से बहुत प्रभावित था, कोई किसी पक्षी से बहुत प्रभावित था। सब लोग अपनी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो लेकर आए। राजा बड़ी उत्सुकता से देखता रहा कि मंत्री तो वहाँ से उठ के कहीं गया ही नहीं। वो अब सबसे पहले आकर बैठ गया। राजा को लगा कि इसने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, ये कुछ भी नहीं लेकर आया। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हारी कोई चीज़ प्रिय नहीं है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें अच्छी लगती है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजा, मुझे मेरी प्रिय चीज़ कल ही मिल गई थी, इसलिए मैं कहीं गया ही नहीं। राजा ने बोला, अच्छा, क्या है तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़? उसने फिर वो ज़बान आगे कर दी। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? कल तुम कह रहे थे कि ये ज़बान जो है इसी से तुम सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हो, और आज तुम कह रहे हो कि इसी से तुम प्रेम करते हो। तो मंत्री मुस्कुराया और बोला, आप बिल्कुल सही समझे। ये शब्द ही तो हैं जो पराओं को भी अपना कर देते हैं। ये शब्द ही तो हैं जो गहरी चोट पे भी मरहम का काम करते हैं। ये शब्द ही तो हैं नफ़रत को प्रेम में बदल देते हैं। और ये शब्द ज़बान से ही निकलते हैं। इसीलिए इस ज़बान से मैं अति प्रेम भी करता हूँ और अति घृणा भी करता हूँ। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, इट्स योर टंग, it's your words which will make a better place to live in, which will win the heart of people. आपके कहे शब्द ही लोगों के दिल का रास्ता हैं, और आपको दूर करने का भी वो शब्द ही एक कारण है। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। शब्द किसी को आहत ना करें। शब्द किसी के जख्मों पर मरहम का काम करें। हौसला दीजिए, उम्मीद दीजिए, शब्दों का सही चुनाव कीजिए। फिर मिलती हूँ कल नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने बड़ों का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।